जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे में, पापा मम्मी उनको बोला जाता है बोलो पापा, तो बोलते हैं पापा। तो ये गाली देना सीखे तो ये गाली देते हैं। अगर हम अपने आसपास के हम सब ठान लें कि अपने आसपास के एक स्लम एरिया में कि हम बच्चों को स्कूल तक पहुंचा देंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। जब आप कुछ काम करने निकलते हैं तो अप्रिशिएशन कम मिलती है और बाकी चीज़ें ज़्यादा मिलती है। काफ़ी लोग आते हैं बदतमीजी करके जाते हैं, तो काफ़ी बार तो मैंने FIR जाकर लिखवाया है। मैं समझाने की भी कोशिश करती हूँ तो नहीं समझ पाते, तो उनको ऐसा ही लगता है कि शायद ये मेरे बच्चे को ले जाकर टाइम पास कर रही है और पैसे वैसे कमाती है सरकार भी। बिहार में तो खास करके बहुत ज़्यादा ही ख़राब स्थिति है। अगर सरकारी स्कूल की हालत बहुत अच्छी होती तो सारे बच्चे आज प्राइवेट स्कूल में होते ही नहीं। स्कूल दिखने के लोग चक्कर में सिगरेट पी रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सड़क पे फूंक के चले जा रहे हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं, ये कोई कूलनेस नहीं है। प्लीज़ अगर कूल बनना है तो कोई ढंग का काम कर ले। सब चीज देती है और प्यार से समझाती है, प्यार से पढ़ाती है, मारती तो बिल्कुल नहीं है, नहीं डांटती है। हम लोग को स्कूल में नाम लिखाई है। अच्छा, मैम ही नाम लिखाई है स्कूल में। नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। आज जो खबर है वो एकदम कड़क ही है और आप कह लीजिए कि जो कहानी भी है वो एकदम कड़क है। अब क्यों ऐसा कह रहे हैं आपको बताएंगे इस फुल वीडियो में। अभी हमारे बगल के फ्रेम में एक मैम दिख रही होंगी, इनका नाम मंजरी है। ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। जब अभी हम गांधी मैदान में गुजर रहे थे यहाँ से तो मैम बच्चों को पढ़ा रही थी, तो मैंने रुक कर सोचा कि क्या है, आइए जानते हैं इनसे। तो आइए मैम से जानते हैं कि मैम कब से यहाँ पढ़ा रही है और क्यों बच्चों को पढ़ा रही थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। आप यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रही थी, हम गुजरे तो हम सोचे कि क्यों ना पूछ ले, और आपके पास बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे और ये देख के मुझे काफी सुंदर लगा, तो मैंने सोचा कि आपसे बात करते हैं। क्या है मैम, और ये इतने बच्चे आपसे क्यों यहाँ पढ़ रहे गांधी मैदान में? ये एक्चुअली स्लम के बच्चे हैं जो सड़क पे रहते हैं, तो हमारे पास स्पेस ही नहीं है, तो हम कहीं भी सड़क पे बैठ के पढ़ते हैं। तो सड़क से थोड़ा सा बेहतर है गांधी मैदान, तो हम गांधी मैदान में बैठ के पढ़ते हैं। अच्छा, तो आप जो यहाँ बच्चों को पढ़ा रही हैं, स्लम एरिया के बच्चे हैं, इन कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, और जिस तरीके से आप बच्चों को यहाँ पढ़ा रही थी, कहाँ से प्रेरणा मिलता है आपको बच्चों को पढ़ाने का? ये एक्चुअली मैं कह सकती हूँ मेरे ब्लड में है। हाँ, मेरे माता पिता भी ये काम किया करते थे। गांव के जो बच्चे थे उनको मम्मी हमेशा बुलाकर खाना खिलाया करती थी, पढ़ाया करती थी। डैड भी यही किया करते थे, तो मुझे अपने माता पिता से ही प्रेरणा मिली है ये। आप उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और बिहार में आकर बच्चों को पढ़ा रही हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही हैं आप, कैसे हो पाया ये? एक्चुअली सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश से मैं बिहार आई, क्योंकि मेरा ननिहाल भी है बेतिया में, और एक गेम मैं खेल रही थी नेशनल, ये महाराष्ट्र का गेम है आट्या पाट्या करके। तो मैं जब आई तो यहीं पे फिर मैं जॉब करने लगी उसी गेम की वजह से, और दैट्स वाई मैंने सड़कों पे बच्चों को देखा। जो ये आपका स्टेशन हुआ तो बच्चे काफ़ी ऐसे इधर उधर घूमते थे, गाली देते थे। तो मैं हमेशा सोचती थी कि ये बच्चे ऐसे क्यों हैं। तो मैं अपने दोस्तों से पूछा करती थी कि यार ये कितने प्यारे प्यारे बच्चे, एकदम हमारे भी घर में अगर बच्चे होते तो ऐसे ही होते, लेकिन ये गालियाँ देते हैं। तो वो बोलते थे कि ऐसे ही हैं, तो मैं बोलती थी ऐसे नहीं है। इनको पता नहीं है, इनको सही और गलत के बीच का एक अंतर ही नहीं पता है। इन्हें पता ही नहीं गाली देना अच्छी बात होती है कि बुरी बात होती है। जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे में, पापा मम्मी उनको बोला जाता है बोलो पापा, तो बोलते हैं पापा। तो ये गाली देना सीखे तो ये गाली देते हैं। तो जैसे बच्चों को ढाल दिया जाता है वैसे ढल जाते हैं। तो वैसे ढलते गए। उसके बाद जब मैं इनसे बात की कि पढ़ोगे, तो हाँ पढ़ेंगे। तो पहले तो एक्साइटमेंट में आ गए कि पढ़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे इनको रोकने के लिए काफ़ी चीज़ें की गई। जैसे सैटरडे को हमने रखा कि टेस्ट लेंगे, गेम करेंगे, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज मिलेगा। तो एक इनमें ये उत्सुकता रहेगी, हाँ ये रहेंगे। उसके बाद से ये पढ़ने लगे। पढ़ने के बाद नाटक भी करते हैं ये बच्चे, तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कितने समय से पढ़ा रही हैं आप? मैं 8 सालों से ये काम कर रही हूँ। 8 सालों से काम कर रही हैं? पहले राजापुर में करती थी, LCT घाट में। उसके बाद काजीपुर में कर रहे थे, फिर मुंबई में गए तो मुंबई में कर रही थी। फिर यहाँ पे आई तो इन लोगों के साथ 4 सालों से कर रही हूँ। 4 सालों से कर रही हैं? 4 साल से। अच्छा, आज की कुछ लड़कियां, हम सभी को नहीं बोलेंगे, इंस्टाग्राम पे रील बनाती है, घूमने जाती है, आपको इच्छा नहीं करता है क्या? नहीं, मुझे समझ में नहीं आती। बहुत मतलब पता नहीं, थोड़ी सी मैं ग्लैमर वाली लाइफ मुझे समझ में नहीं आती। ये मुझे बहुत पसंद है, मतलब जो भी है ना बहुत नेचुरल है। बहुत बच्चे प्यार करते हैं और सब कुछ फ्रंट से है, तो वो पता नहीं उधर जाना ही नहीं है। ना मुझे देखने में अच्छा लगता है ना करने में अच्छा लगता है। क्या आपका गाइडेंस क्या लेते हैं, या क्या संदेश होगा उन लड़कियों को
जो आज फैमिली उनको छूट देती है और पढ़ने के लिए जाती हैं, लड़कियां लड़के भी, हम सभी को कह रहे हैं, पढ़ने जाते हैं और पेरेंट्स के सपोर्ट का गलत फायदा उठाते हैं। कहीं ना कहीं आपसे उनको शिक्षा लेना चाहिए इस चीज़ का कि रहते हुए सब कुछ हम बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे हैं जहाँ वो पढ़ाई से वंचित हो रहे थे, और उन लोगों को आप एक सड़क पर एक जरिया बनकर आप पढ़ा रही है। कुछ बच्चे यहाँ से कुछ बनेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको सेटिस्फैक्शन देगा। मैं माफ़ी चाहती हूँ। पहली बात तो मैं किसी को क्या ही बताऊंगी। दूसरी बात कि हम जो भी करते हैं, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि हमारे अंदर ही वो विचार होते हैं जिनको हम कभी न कभी एक समय आता है जब वो बाहर निकल कर आते हैं। तो वो जो कर रहे हैं, उन्हें जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं, मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मैं कर रही हूँ। हाँ, आप कुछ भी करते हैं तो एक थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है कि उससे सोसाइटी को क्या मिल रही है, वो सोसाइटी या उससे लोगों को एक क्या संदेश दे मतलब चाह रहा है। तो वो जो संदेश देना चाह रहे हैं वो दे रहे हैं, मैं जो देना चाह रही हूँ मैं दे रही हूँ। हाँ, मैं बाकी जो लोग हैं उनसे ज़रूर कहूँगी कि जो कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास बहुत लोग आते हैं कहते हैं ना कि मैम मैं ये करना चाहता हूँ बट मेरे पास वक्त नहीं है। हम सबके पास टाइम होता है। 1 घंटे तो रील सब स्क्रॉल करते हैं, फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, तो आप 1 घंटे निकलिए, संडे टू संडे निकलिए, सप्ताह में 1 दिन, महीने में 1 दिन निकलिए, जाइए आसपास बच्चों के पास, पढ़ाइए नहीं, उनको बस एक महत्व बताइए कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, उनको ले जाकर स्कूल में दाखिला करवा दीजिए। तो ये बहुत छोटा सा काम है जो हम सब कर सकते हैं। हमें लगता है अगर हम अपने आसपास के हम सब ठान लें कि अपने आसपास के एक स्लम एरिया में कि हम बच्चों को स्कूल तक पहुंचा देंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और जो एक तबके के बच्चे हैं जो शिक्षा जिन्हें नहीं मिल रही है, शिक्षा से वंचित है, वो भी उन्हें भी शिक्षा मिलेगी, वो भी अपना फ्यूचर अच्छा बना पाएंगे। लोग आते जाते अप्रिसिएट करते होंगे मैम, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि हमको लगता है कि वो कमेंट करते होंगे कि क्या कर रही है ये लड़की। जब आप कुछ काम करने निकलते हैं तो अप्रिशिएशन कम मिलती है और बाकी चीज़ें ज़्यादा मिलती है। जैसे कि सड़क पर बैठकर अगर पढ़ाना और लड़की होकर तो काफ़ी लोग आते हैं, बदतमीजी करके जाते हैं, तो काफ़ी बार तो मैंने FIR जाकर लिखवाया है। अच्छा, मतलब आप फ्री में बच्चों को पढ़ा रही है, शिक्षा भी दे रही है, फिर भी आपको इतना दिक्कत करते हैं लोग कि FIR करना पड़ता है? हाँ, तो कई बार गए FIR करके आए। मेरे क्लास में जो लड़कियां हैं तो उनको आकर मतलब बदतमीजी करके जाते हैं, इशारे करके जाते हैं, तो वो अनकम्फर्ट होती हैं। मैं ऑलरेडी होती हूँ, कई बार मतलब काफ़ी चीज़ें हो चुकी होती हैं। लोग आते हैं, हम बड़े बड़े बच्चे आते हैं, मीन्स हमारे एज के, आपके एज के, कि हम भी पढ़े मैम, हमको भी पढ़ाएंगी, तो वो एक क्या है? आप देख रहे हो कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम भी पढ़े मैम, हमें भी पढ़ाएंगी, इसका क्या मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं ये बेहुदापनी है। हाँ, या वो आएंगे, खड़े हो जाएंगे, फालतू का वीडियो बनाने लगेंगे, फालतू का कुछ करने लगेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। हालांकि ठीक है, सड़क पे है तो फेस करना ही पड़ेगा। तो कैसे इन चीज़ों के लिए आपको अपने माइंड को वो करके रखती हैं, कूल करके, या माइंडसेट क्या होता है इन चीज़ों के लिए जब ऐसा होता है आपके साथ? हमने एक ही मंत्र सीखा, इग्नोर करो। मैं इनको भी बोलती हूँ कि देखो ही मत, इग्नोर करो। जैसे हम सड़क पे चलते हैं और जो भी चीज़ें होती है खराब, उनको इग्नोर करते रहते हैं, अपना काम करना, अपना काम करो। आखिर मैम FIR क्यों करना पड़ा था आपको? वो बहुत ज़्यादा हो गया था। एक लड़का काफ़ी बदतमीजी कर दिया था, बच्चों के साथ जा रही थी और साइकिल लेके, इसी की साइकिल थी और चैन उतर गई थी, तो मैं बना रही थी और वो आया और साइकिल में बैठ गया। अब लाइक ये क्या है? उस बाद बदतमीजी करने लगा, ड्रिंक भी किया हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा कि हम आपको गांधी मैदान में घुसने नहीं देंगे, पढ़ाने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, बच्चों के साथ बदतमीजी करने लगा। देर आफ्टर मतलब जाना पड़ा। कि ऐसे लोग हैं जो चीज़ों को अप्रिसिएट करने के बजाय गलत तरीके से गलत कर रहे हैं चीज़ों को। हाँ, ऐसे बहुत लोग हैं, ज़्यादा लोग ऐसे ही हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत बार ऐसा नहीं है कि कुछ नया है। इनफैक्ट हम जाते भी रहते हैं तो बहुत कोई कायदे से आता है कि सुनिए, तो हमें लगता है कोई बात कहेगा, और उधर देखिए उधर 4 लड़के होते हैं। या एक बार ऐसे ही यहाँ पे खड़े थे तो आके कुछ गाना गा रहे थे बच्चे पे, बादल भी था, मेरे एक बच्चा है, तो वो आके कुछ पता नहीं क्या, ये पापा की परियां हैं उड़ेंगी, दैट्स टाइप, तो हमेशा कमेंट करते रहते हैं। कभी इनके पेरेंट्स आते हैं, कभी ये, मेरे लिए ज़्यादा ये होता है ना कि बच्चे, अगर मैं उन पे गुस्सा करूँगी या मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो मेरे बच्चे भी सीखेंगे, तो ये ज़्यादा बात होती है कि हाँ, फिर ऐसे ही संभालते हैं। इन बच्चों के पेरेंट्स के क्या रिएक्शन होते हैं आपके प्रति? जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छी होती होगी, लेकिन कुछ ऐसा बताइए जो आपको याद हो। आप इन लोगों को पढ़ाती हैं, किन्हीं के पापा कुछ ले आए होंगे कि मैम आप ये रख लीजिए ना, आप हमारे बच्चों को पढ़ाती, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि कुछ कहते होंगे आकर?
जो कहते हैं वो हम कैमरे पे बता नहीं सकते हैं। नहीं ठीक है, आपको हर चीज खुलकर नहीं बताया जा सकता, लेकिन कुछ वर्ड्स में बताइए जो बच्चों के माता पिता अगर एक्सप्रेस करते हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आप जैसे पढ़ा रही हैं बच्चों को, कहीं ना कहीं जहाँ पैसे लगते हैं, जहाँ ये नहीं कुछ सीख रहे थे कुछ सीख रहे हैं, तो कुछ तो इनके पेरेंट्स के रिएक्शन होते होंगे आपके प्रति। वो इतना ना एजुकेशन का महत्व समझ ही नहीं पाते, तो उन्हें आज तक नहीं पता चला कि मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ, वो आज तक समझ ही नहीं पाए। तो एक सेकेंड, तो कोई वो समझ ही नहीं पाए कि वो मुझे कभी अप्रिशिएट करें या समझे, या मैं समझाने की भी कोशिश करती हूँ तो नहीं समझ पाते। तो उनको ऐसा ही लगता है कि शायद ये मेरे बच्चे को ले जाकर टाइम पास कर रही है और पैसे वैसे कमाती है, सरकार से मिलते और रख ले। ये इनके पेरेंट्स ये लोग सोचते हैं ऐसा? हाँ, तो ऐसा ही अभी तक तो यही सोच पा रहे हैं कि मुझे पैसे मिलते हैं और मैं पैसे रख लेती हूँ। इसके अलावा वो अभी कुछ नहीं सोच पा रहे। धीरे कैसे बदलाव होगा मैम इन चीजों में? जब यही बच्चे निकल कर कुछ बन जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, बच्चे ही बदलाव लाएंगे और कौन लाएगा? प्रूफ हो जाएगा तो फिर सब सही हो जाएगा। हाँ, हम दोनों के बीच में एक बच्चे ही हैं, यही है जो चीज़ों को ठीक कर पाएंगे, यही है जो बीच में है, ये उलझे हुए हैं, ये उनको उधर का भी सुनना होता है इधर का भी, तो यही है जो बदलाव भी लाएंगे। बिहार और उत्तर प्रदेश में, जब आप उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, बिहार में जब आप आती हैं तो क्या अंतर दिखता है उत्तर प्रदेश और बिहार के डेवलपमेंट को लेकर, या किसी भी तरीके से, किसी भी सेंस में? इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं सच बताऊं तो ये बहुत बुरी बात है लेकिन मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं देखती हूँ। मैं अब बहुत ज़्यादा मैं जाने लगूंगी ना कि इसमें ये डेवलपमेंट है, यहाँ नहीं, ये नहीं है, यहाँ वो नहीं है, तो शायद निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आने लगती है। तो मतलब है कि ठीक है, जो सरकारी स्कूलों का क्या हालात है मैम बिहार में? सरकारी स्कूल का हाल बिहार में क्या पूरे देश में ही बहुत खराब कहा जा सकता है, पूरे देश में ही खराब है। देश में ही खराब है। यूपी बिहार में तो खास करके बहुत ज़्यादा ही खराब स्थिति है। अगर सरकारी स्कूल की हालत बहुत अच्छी होती तो सारे बच्चे आज प्राइवेट स्कूल में होते ही नहीं। प्राइवेट स्कूल इतने ज़्यादा क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि सरकारी स्कूल की हालत ख़राब है। लेकिन खैर यही बच्चे, इसमें से बहुत सारे बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप बच्चों को? अभी हम सब्जेक्ट पे बहुत वैसे नहीं आए हैं, तो ये बेसिक ABCD क ख ग घ अपना ट्रांसलेशन एवरीथिंग पढ़े हैं। बहुत कुछ बच्चे हैं जो ट्रांसलेशन तक पहुंच गए हैं, तो ट्रांसलेशन पढ़े हैं। तो सब अलग अलग क्लास के बच्चे हैं, तो सब कुछ पढ़ रहे हैं हम, जोड़ घटाना से लेके गिनती पहाड़ा से लेके ABCD से लेके ये टीचर ऑलराउंडर है। जो भी है। कहीं ना कहीं ये बात तो है, अगर आप सब सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं फिर तो हाँ, कह सकते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज कह सकते हैं। कह सकते एक बार जरा खड़े होकर फ्रेम में ले लीजिए कैमरे से कि कितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो मैम कितने देर की क्लास चलता है? कितने देर की क्लास चलता है मैम? ये हमारा 3-4 घंटे का क्लास चलता है, जब नाटक नहीं होते हैं तो। ये बच्चे नाटक भी करते हैं, जब नाटक करते हैं तो काफ़ी देर का चलता है, क्योंकि रिहर्सल करने पड़ते हैं। तो जब ये स्कूल से, इनको एक तरीके से मैं बांध दी हूँ कि ये सुबह उठेंगे, स्कूल जाएंगे, स्कूल से आएंगे तो मैं आ जाऊँगी, और मैं इनको बाकी सारी दुनिया से काट दूंगी। सॉरी, दुनिया इन द सेंस की मतलब अनर्गल चीज़ों से। हाँ हाँ, तो ये और पढ़ाई में लगा दूंगी। हाँ, पढ़ाई में लगे रहेंगे, खेल में लगे रहेंगे, क्राफ्ट में लगे रहेंगे, रामायण गाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जिसमें ये लगे रहते हैं, तो क्रिएटिव चीज़ों में लगे रहेंगे। कहीं ना कहीं आप जब ये पढ़ाती होंगी तो ये इनर हैप्पीनेस देता होगा आपको? बहुत हाँ, बहुत मुझे इनके साथ ही रहना बहुत अच्छा लगता है। इन्हीं के साथ रहना अच्छा लगता है। ये मेरे मतलब मेरी फैमिली का क्या मतलब, एक बहुत अभिन्न अंग जो बोला जाता है ना, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट वो है। मैं इनके बिना अब रह ही नहीं सकती हूँ। मतलब इतना आप बच्चों से कनेक्टेड हैं? बहुत 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 ज्यादा। आज अभी हम ऑन कैमरा ये कह के जा रहे हैं मैम, अगर आपको किसी भी तरीके का दिक्कत हो, हम अपना फ़ोन नंबर भी दे के जाएंगे। किसी भी तरीके का दिक्कत हो तो FIR ठीक है आप करा लेती है, हम लोग को आप इन्फॉर्म कीजिए, हम लोग मदद करेंगे। ऑन कैमरा हम ये बोल रहे हैं। बिल्कुल करेंगी? थैंक यू करेंगी ना? एकदम। हाँ, तो आप पढ़ाइए बच्चों को। हम लोग भी चाहते हैं कि ऐसे ही समाज में कुछ लोग निकले जो समाज को बदलने के लिए निकले, और जो बच्चे हैं जो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं उन बच्चों को आप पढ़ा रही हैं। और सही बात है, जब ये लोग कहीं निकल कर कुछ बनेंगे तो इनके मम्मी पापा को तब ये चीज़ पता चलेगा कि वो पैसा के लिए नहीं, इनके लिए पढ़ा रही थी, है ना? लास्ट में क्या संदेश दीजिएगा? बस संदेश क्या है, वही मेरा संदेश वही था कि आप अपने आसपास के जगहों पे जब जाए तो ऐसा मत सोचिए, किसी भी बच्चे को देख रहे हैं कि अगर वो गाली दे रहा है तो वो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि ये ऐसे ही है। ये ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये एक समय है या माहौल है जिसमें वो ऐसे बन गए हैं।
तो प्लीज अगर आपको कोई बच्चा गाली देते हुए नजर आता है तो प्लीज उसको बोलिए कि बेटा गाली नहीं देते, गंदी बात होती है, उसको समझाएं। अगर आप थोड़ा ज्यादा फ्री हैं तो अपने आसपास के स्लम एरिया में जाए, पूछें कि स्कूल जाते हो, नहीं जाते हो तो लेकर जाएं, सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दें, 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा, तो प्लीज आप ये जरूर करें। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आप अभी गाली की बात की, लोग गाली देते हैं कूल होने के लिए, ये क्या होता है मैम? अब इस पे हम बात करें तो ये बहुत एक बड़ा टॉपिक है और बहुत थोड़े से में कि गाली देना मतलब एकदम कूल दिखते हैं वैसे, ये माँ बहन की गाली देकर ही बात करना आपस में, ये कैसी कूलनेस है कि या माँ बहन को गाली देना पड़े। आप खुश भी हो रहे हैं तो अपनी किसी की मम्मी को गाली दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप स्त्री को गाली के लायक समझते हैं कि अगर आप खुशी है तो भी अब मतलब वो निकल जाता है आपके अंदर से, और आप इस स्त्री को गाली देकर अपनी खुशी को लेकर आप गुस्सा भी हो तो गाली दे रहे हैं, मतलब आप दोनों ही पलों में या दोनों ही समय में आप एक स्त्री को सिर्फ गाली क्या या एक तुच्छ मतलब वस्तु समझते हैं, आप उसके एक बॉडी पार्ट को गाली दे रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि कूल दिखने के लोग चक्कर में सिगरेट पी रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सड़क पे फूंक के चले जा रहे हैं, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं, ये कोई कूलनेस नहीं है। प्लीज़ अगर कूल बनना है तो कोई ढंग का काम कर ले, बहुत कूल बनना है तो जाकर किसी टॉपिक पे बात करें, एक बच्चे को समझा दे, बहुत ज़्यादा कूलनेस है, एडमिशन करवा दे, ये ज़्यादा कूल है, कूल इसको कहते हैं, डेफिनेशन ये। और बाकी ये बढ़ते चढ़ते सड़क पे गाली दे देना, रास्ते में सिगरेट फूकते हुए जाना, आपसे देखकर कोई बच्चा सीख रहा है, प्रभावित हो रहा है। यहाँ जैसे मैं सिखाती हूँ कि बेटू ये बहुत गलत बात है, और यहीं से कोई देखते हुए गाली निकल जाता है, वहीं से कोई सिगरेट पीते हुए निकल जाता है। ये बच्चा कहता होगा कि मैम वो तो फिर गाली हाँ, तो ये मेरे लिए बहुत अब हार्ड है कि अब बच्चे अगर मुझसे क्वेश्चन करेंगे अगर गलत है तो सारी दुनिया क्यों दे रही है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं समझाना मुश्किल हो जाता है फिर। डेफिनेटली मुश्किल हो जाता है ना, तो ये कूलनेस बिल्कुल नहीं है। आप कोई दूसरा तरीका निकाले, गाली देना कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं। आपके 1-2 बच्चों से बात कर लेते हैं। डेफिनेटली। मैम मारती हैं, दीदी मारती हैं क्या? नहीं मारती हैं। पढ़ाने वक्त कुछ पूछते हैं आप लोग तो गुस्सा करती हैं? गुस्सा नहीं करती। नहीं भी बताते हैं आप लोग तभी गुस्सा नहीं करती हैं? नहीं। हाँ, नहीं। चॉकलेट देती हैं? चॉकलेट देती है, क्या क्या बउआ? सब चीज देती है, और प्यार से समझाती है, प्यार से पढ़ाती है, मारती तो बिल्कुल नहीं है, नहीं डांटती है। मारती नहीं है, लेकिन स्कूल में तो टीचर सब मतलब मास्टर सब मारता है बच्चों को। हाँ यस, मारते हैं, मगर मैम नहीं मारती है। तो हाँ बोलिए ना। के लिए सर मारते हैं हम लोगों को। अच्छा, सही के लिए मारती है मैम? तो सर सही के लिए मारते हैं। अच्छा सर सही के लिए मारते हैं कि तुम लोग जल्दी सीखो और आगे बढ़ो। अच्छा, स्कूल भी जाते हो तुम लोग? यस, हम लोग जाते और यहाँ शाम में मैम से भी पढ़ते हो? हाँ, मैं भी हम लोग को स्कूल में नाम लिखाई है। अच्छा, मैम ही नाम लिखाई है स्कूल में? अच्छा, तो कितने बजे आ जाते हो तुम लोग? साढ़े हम लोग जाते हैं 8 बजे और आते हैं 11 बजे। 8 बजे जाते हो और 11 बजे आते हो? अरे यहाँ 3 बजे आते हैं तो 6 बजे चले जाते हैं। 3 बजे आते हो, 6 बजे चले जाते हो? हाँ, मैम पास इतना देर मैम पढ़ाती है और तुम लोग पढ़ते हो बैठ के? 3 घंटा। 3 अभी घंटा? गेम भी होता है। गेम भी खिलाती हैं, मतलब पढ़ाती भी हैं, समझाती भी हैं और कभी कभी पीट भी लेती हैं? नहीं, पीटती तो नहीं है, हाँ? बस डांटती। डांटती हैं। कहाँ घर है तुम लोगों का? हम लोग गाड़ी मैदान चौराहे कालीदास के पास। कालिदास के पास। घर में जाके क्या कहते हो मैम जब डेली पढ़ाती है तो क्या कहते हो घर जाकर? घर जाके कहते हैं मम्मी पापा कुछ पूछते होंगे ना कि 3 घंटे आज क्या हुआ? और मैम पढ़ाई, हाँ, मैम पढ़ाई ABCD क ख ग आई पढ़ाई और तुमको क्या। बोलना है क्या? अच्छा, ABCD का और मैम भी सिखाई है कि मम्मी पापा का पैर छूना। मैम मम्मी पापा का पैर छूना। तो हम लोगों के मम्मी पापा खुश हो जाते हैं। और सुबह में क्या अब मेरे बेटा बेटी पैर अच्छा, पैर छू रही हैं तो मैम सिखाती है तो सीखते हो तुम लोग? हाँ, तो डेली छू कर आते हो मम्मी पापा का पैर? छू कर आते हैं अच्छा, दोनों समय। तो अब दीदी सिखा रही है, पढ़ा रही है तुम लोगों को, तो अब कोई गाली नहीं देता है ना? नहीं ना? नहीं। चलो, हम भी यही चाहते हैं कि मैम ऐसे ही आप लोगों को पढ़ाते रहे, और मैम का आप लोग बहुत धन्यवाद करिएगा। धन्यवाद करने का अर्थ ये है कि मैम को आप थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि मैम आपको बिना पैसों के और वहाँ पढ़ा रही है जहाँ पे लोग बहुत है, और यहाँ पे चलते लोग नहीं चाहते कि बच्चा पढ़े, लेकिन मैम फिर भी आपको पढ़ा रही है।
तो इस चीज का आप लोग को बात समझ आएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। इसका अर्थ मैम समझा देंगी बाद में आपको। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतना समय दिया। और इन बच्चों से हम क्षमा चाहते हैं और आपसे भी कि आप पढ़ा रही थी और हम बीच में इंटरफेयर करके आपसे कुछ समय लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। कैसा लगा हमसे बातचीत? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। तो आप एक और कहानी देखें और हमको लगता है ये कहानी आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगी जरूर कहीं ना कहीं। तो ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। अगली कहानी में हम आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।